हेलो एवरीवन, वेलकम टू आल्स फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम एक क्यू कार्ड शेयर करेंगे। इन द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब एन एक्टर और एक्ट्रेसेस whom you admire। कि किसी एक्टर और एक्ट्रेसेस के बारे में बताना है जिसे आप एडमायर करते हो। एंड इसके क्वेश्चंस हैं who he or she is, what he or she looks like, what kind of movies he or she appears in, and explain why you admire this actor or actresses। कि वो कौन है, कैसा दिखता है, किस टाइप की मूवीज में वो अपीयर होता है, एंड क्यों आप उस एक्टर और एक्ट्रेसेस को एडमायर करते हैं। एंड इसके सैम्पल आंसर के साथ मैं आपके साथ इसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। तो हम इसके सैम्पल आंसर से स्टार्ट करते हैं। आई एडमायर मैनी एक्टर्स बट प्रभास होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। कि मैं बहुत से एक्टर्स को एडमायर करता हूँ बट प्रभास है जो एक स्पेशल प्लेस है उसकी मेरे दिल में। ही इज अ टॉरिंग फिगर, क्वाइट लिटरली विद अ हाइट well over 6 feet and well built physique indicative of the action roles he often takes। के उसकी जो फिगर है वो बहुत अच्छी है, वो 6 फीट टॉल है, एंड जो उसकी पर्सनालिटी है वो अट्रैक्टिव है। मोस्टली वो एक्शन जो फिल्म्स है उसमें परफॉर्म करता है। हिज आईज आर एक्सप्रेसिव, उसकी जो आंखें हैं वो एक्सप्रेसिव है। एंड हिज ऑफ स्क्रीन डेमोनो इज अ हम्बल एज हिज ऑन स्क्रीन प्रेजेंस इज कमांडिंग। जो उसका ऑफ स्क्रीन का नेचर है वो बहुत ही हम्बल है, जैसे उसका जो ऑन स्क्रीन एक्टिव पर्सन है या कमांडिंग या एक्शन मूवीज करता है। उसके अलावा जो उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें वो बहुत ही हम्बल पर्सन है। वेल, प्रभास फिल्मोग्राफी इज डाइवर्स। जो प्रभास की फिल्म डाइवर्सिटी है वो अलग अलग है। ट्रू, ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज रोल्स इन एक्शन फिल्म्स, मोस्ट नोटेबली द बाहुबली सीरीज। के वो बेस्ट नोन किसके लिए जाना जाता है? अपनी एक्शन मूवीज के लिए, स्पेशली जो बाहुबली थी उसके लिए। दीज एपिक फिल्म्स आर नॉट जस्ट अबाउट द एक्शन। के जो ऐसी मूवी है सिर्फ एक एक्शन नहीं था। थ्रू द डेप्थ ऑफ स्टोरी रिक्वायर्स अ रेंज ऑफ इमोशंस एंड प्रभास डिलीवरी एवरी नॉसेंस। के वो सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं थी बट रेंज ऑफ इमोशंस, बहुत ही इमोशंस एंड इन्फॉर्मेटिव मूवी वो दिखाई गई थी। हिज परफॉर्मेंसेज इन अदर जेनर्स, उनकी जो अलग दूसरे जेनर्स में परफॉर्मेंस है, अपार्ट फ्रॉम द हार्ट फेल्ट मिर्ची टू द सस्पेंस फिल्ड साहू। के जो उसकी मिर्ची फिल्म या साहू फिल्म से अलग द शो केस हिज वर्सेटैलिटी, उसकी जो वर्सेटैलिटी है उसको शो करता है। प्रोवाइडिंग दैट ही इज नॉट जस्ट अ वन नोट एक्टर, जो ये प्रूव करता है कि वो सिर्फ एक ही जोनर का एक्टर नहीं है, या सिर्फ वो एक्शन मूवीज नहीं कर सकता, हर एक टाइप की मूवी कर सकता है। नॉट ओनली हिज एक्टिंग टैलेंट बट ऑल्सो हिज डेडिकेशन मेक्स प्रभास एडमायरेबल। कि जो उसका टैलेंट नहीं बट उसकी जो डेडिकेशन है उसे जो मोर एडमायरेबल एक्टर बनाती है मेरे लिए। फॉर बाहुबली ही कमिटेड ईयर्स टू द रोल। जो बाहुबली पिक्चर थी उसके लिए उसने अपने ईयर्स उसमें स्पेंड किए थे, अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट फिजिकल चेंजेस एंड इंटेंस ट्रेनिंग। जिसके अंदर जो उसके फिजिकल चेंजेस थे, उसकी अपनी बॉडी को चेंज करना था, एंड ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा थी। इट्स अ लेवल ऑफ डेडिकेशन दैट्स रेयर एंड कमेंडेबल। एक जो ये एक पार्ट है वो एक डेडिकेशन का लेवल है जो हर एक में नहीं होता या बहुत ही रेयर होता है, कमेंडेबल है। मोरओवर, डिस्पाइट हिज स्टारडम, उसकी स्टारडम के बजाय ही इज नोन फॉर हिज डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। कि जैसे उसका जो नेम एंड फेम है उसके अलावा वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है। इंटरव्यूज रिवील अ मैन हु वैल्यूज हिज क्राफ्ट एंड हिज फैंस। जो इंटरव्यूज हैं उसके वो ये बात रिवील करते हैं कि वो जो अपने फैंस को कितनी वैल्यू करता है, विच इज़ ट्रूली एडमायरेबल, जो बहुत ही एडमायरेबल है। हिज ह्यूमिलिटी एडमिस्ट सच फेम मेक्स हिम नॉट जस्ट अ ग्रेट एक्टर। कि जो उसकी ह्यूमिलिटी है वो सिर्फ उसे एक ग्रेट एक्टर नहीं बनाती बट ऑल्सो अ रिमार्केबल ह्यूमन बींग, एक बहुत ही अच्छा ह्यूमन बींग रिप्रेजेंट करती है। तो ये था सैम्पल आंसर। देन उसके फॉलोअप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज बीइंग अ प्रोफेशनल एक्टर और एक्ट्रेस अ गुड करियर। कि एक प्रोफेशनल एक्टर बनना या एक्ट्रेस बनना एक अच्छा करियर है। आंसर इज एब्सोल्युटली, बीइंग अ प्रोफेशनल एक्टर कैन बी रिवॉर्डिंग करियर। एक प्रोफेशनल एक्टर बनना एक बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर हो सकता है। वाइल इट ऑफर्स फेम, चाहे कहते हैं ये फेम ऑफर करता है, बट फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एंड क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, द इंडस्ट्री इज फेयरली कॉम्पिटिटिव, ऑफन डिमांडिंग लॉन्ग इररेगुलर आवर्स। के इसके फेम के अलावा या फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स या जो सेटिस्फैक्शन है उसके अलावा द इंडस्ट्री, जो ये इंडस्ट्री है कॉम्पिटिटिव एंड जो इररेगुलर आवर्स की डिमांड करती है। हाउएवर, फॉर दोज पैशनेट अबाउट एक्टिंग, बट वो जो पैशनेट होते हैं एक्टिंग को लेके, ओवरकमिंग सच चैलेंजेस, इस चैलेंजेस को ओवरकम कर देते हैं। ड्रिवन बाय देयर लव फॉर द क्राफ्ट एंड कैन लीड टू द फुलफिलिंग कैरियर, फॉस्टरिंग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड कंटिन्यूस पर्सनल ग्रोथ। जो उनके
प्यार होता है एक्टिंग को लेके, जो उनका करियर को अच्छे से फॉस्टर करता है, जो उनका आर्ट का नेचर होता है उसे और ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, एंड उसकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो कंटिन्यू बढ़ती जाती है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट कैन चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एक्टिंग, के जो बच्चे हैं वो एक्टिंग से क्या सीखते हैं। एंड द आंसर इज थ्रू एक्टिंग चिल्ड्रन डेवलप एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव बाय स्टेपिंग इनटू वेरिड रोल्स, कि एक्टिंग के थ्रू जो बच्चे हैं वो एम्पैथी या बहुत सी मॉरल एंड एथिक वैल्यू सीखते हैं, इमोशन सीखते हैं, पर्सपेक्टिव हर एक चीज़ का अलग अलग रोल में। दे लर्न टीम वर्क, कोऑपरेटिव टू अचीव कलेक्टिव विजन एंड डिसिप्लिन, एडरिंग टू स्क्रिप्ट एंड स्केड्यूल्स, के वो टीम वर्क सीखते हैं एंड डिसिप्लिन एंड अपने जो स्केड्यूल्स हैं, स्क्रिप्ट को कैसे निभाना है वो सीखते हैं। मोर ओवर एक्टिंग नर्चर्स क्रिएटिविटी, जो एक्टिंग है वो उनकी जो क्रिएटिविटी है उनको और ज़्यादा नर्चर करती है, फ्लरिश करती है, इनकरेज इमेजिनेटिव थिंकिंग, उनकी इमेजिनेटिव थिंकिंग को और ज़्यादा इनकरेज करती है, एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है एज दे परफॉर्म इन द फ्रंट ऑफ ऑडियंस, कि वो ऑडियंस के सामने बड़े अच्छे से कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। एसेंशियली इट्स अ होलिस्टिक एजुकेशनल टूल, अगर ओवरऑल देखा है ना, इंपॉर्टेंटली ये एक होलिस्टिक ओवरऑल जो एजुकेशनल टूल है, फॉस्टरिंग बोथ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल स्किल, जो फॉस्टर करता है उनके इमोशनल इंटेलिजेंस को एंड सोशल स्किल्स को। एंड द थर्ड वन इज व्हाई डू चिल्ड्रन लाइक स्पेशल कॉस्ट्यूम्स, के जो बच्चे हैं जो वो एक स्पेशल कॉस्ट्यूम क्यों पसंद करते हैं। एंड द आंसर इज चिल्ड्रन अडोर स्पेशल कॉस्ट्यूम बिकॉज दे स्पार्क इमेजिनेशन, अलाउइंग अ डाइव इनटू फैंटेसी वर्ल्ड्स, कि उन्हें स्पेशल कॉस्ट्यूम इसलिए पसंद है क्योंकि वो अपने आप को इमेजिन करते हैं एक जो फैंटेसी या एक अलग दुनिया है उसमें। कॉस्ट्यूम सिंबलाइज ट्रांसफॉर्मेशन, जो कॉस्ट्यूम है वो सिंबल होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, अलग अलग फीचर्स का। ऑफरिंग अ ब्रेक फ्रॉम देयर रियलिटी, जो उनकी रियलिटी से एक ब्रेक होती है, एंड दे रियलाइज द चेंज ऑफ टू बॉडी हीरोज फीलिंग एम्पावर्ड एंड ब्रेन, जब वो कोई कैरेक्टर में होते हैं तो वो फील करते हैं किसी अपने आप को किसी और कैरेक्टर में। Thus, through this playful escapism, they explore identities, learning subtly about social roles and narratives, which is integral to their cognitive development. के इस playful nature के दौरान वो एक्सप्लोर करते हैं आइडेंटिटीज या अलग सोशल रोल्स एंड नैरेटिव्स को लर्न करते हैं, जो उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। एंड देन लास्ट वन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिंग इन थिएटर एंड दैट इन फिल्म, कि जो थिएटर में एक्टिंग होती है उसमें एंड जो फिल्म में एक्टिंग होती है उसमें क्या डिफरेंस है। एंड द आंसर इज एक्टिंग इन थिएटर इज इमीडिएट, जो थिएटर में एक्टिंग होती है वो इमीडिएट होती है, डिमांडिंग कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस इन द रियल टाइम, वेयर जो डिमांड करती है एक रियल टाइम एक्टिंग की जिसमें रीटेक्स नहीं होती, वेयर एज फिल्म एक्टिंग फ्रेगमेंटेड इनटू सीन्स अलाउज रीटेक्स, के जो इसके अलावा जो फिल्म की एक्टिंग होती है उसमें उसको सीन्स में डिवाइड किया होता है जिसमें जो रीटेक लेने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। द थिएटर रिक्वायर्स exaggerated emotions to reach the audience, physically presence contrasting with the knock and subtitles captured by the immediate camera's lens in films, के जो थिएटर की परफॉर्मेंस होती है, एक्टिंग होती है, उसमें जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली आपको रिप्रेजेंट करने होते हैं लोगों के सामने, एंड जो कैमरा लेंस को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। आप मतलब कोई गलती नहीं कर सकते आप यहाँ, बिकॉज रीटेक लेने का कोई चांसेस नहीं होता है थिएटर की एक्टिंग में। Consequently, the skill sets through overlapping diverse significantly to cater these unique environments, shaping different artifact expression, के जो ऐसे स्किल सेट होते हैं ओवरलैपिंग होती हैं या सिग्निफिकेंटली वो क्या कैटर करता है, जो ऐसे इन्वायरमेंट्स यूनिक इन्वायरमेंट्स होते हैं उनको, जो उनके आर्टिफैक्ट एक्सप्रेशंस होते हैं उनको डिफरेंट वो शेप देता है। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चंस, एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।